जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। नित्य प्रति हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके सामने बहुत सुंदर एक उपाय हो, बहुत सुंदर एक वीडियो हो, जिससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिले और एक ऐसा हल मिले जिन बातों को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, एक ऐसा हल आपको प्राप्त हो। कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज श्री आप सेवा पद्धति क्या है और कैसे है, सेवा पद्धति कैसे हो सकती है ठाकुर जी की, भोग कैसे लगाएं। हम लोग भोग तो लगाते हैं पर ठाकुर जी हमें ऐसा आभास नहीं कराते कि वो प्रसन्न हैं। ऐसा क्यों? मन में बहुत सी परेशानी, मन में बहुत सी समस्याएं ऐसी बनी रहती हैं। ध्यान देना, आप अगर लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं तो आप उनको सर्वप्रथम अपना मानिए। विशेष करके शब्द के ऊपर गौर करना, आप उन्हें अपना मानिए। अगर आप उन्हें अपना मानेंगे ना, वो आपको भी अपना मानेंगे। मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरें, वहाँ धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं, कबहू ना छोड़ूं साथ। मेरे कन्हैया कहते हैं कि एक बार मेरे भक्त मुझे कन्नी उंगली पकड़ाएं तो सही, मैं तो पूरा हाथ पकड़ने को तैयार हूँ, पूरा हाथ पकड़ूं। लेकिन हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों के फ़ोन मेरे पास आते हैं, बोले गुरुजी भगवान कहाँ हैं, हमारे साथ में बुरा हो गया, भगवान कहाँ हैं। बोले गुरुजी आज गाड़ी लेकर के आए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान कहाँ हैं। हमारे घर में किसी मनुष्य की डेथ हो गई, भगवान कहाँ हैं। अरे भैया, आप एक चीज़ का ध्यान दें, आपने भगवान की पूजा करी, भगवान को मनाने के लिए नहीं करी आपने पूजा। विशेष करके ध्यान देना, आपने भगवान की पूजा भगवान को मनाने के लिए नहीं करी है, भगवान की पूजा करिए आपने डर के कारण कि दीपक जलाएं तो घर का वातावरण अच्छा हो जाए, बहुत सी उपायों को करें तो पति की नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, व्यापार अच्छा चलता रहे। उस डर के कारण आपने पूजा करी है। मेरे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आपने क्या किया, आप ध्यान देना। दीपक बुझ गया तो मन में टेंशन, कोई अपशगुन ना हो जाए। अरे भैया, काहे की चिंता करते हो? अब दीपक बुझ गया, हवा चली होगी, दीपक बुझ गया, उसमें इतनी क्या सोचना कि कोई अपशगुन नहीं हो जाए। अरे ठाकुर जी से आपने प्रेम किया है तो प्रेम की बात करो ना उनसे, आप उनसे प्रेम की बात करो ना। हम लड्डू गोपाल जी को घर लेकर के आ गए, हमने ठाकुर जी की प्रतिमा अपने घर में बैठा ली, लेकिन हम सुबह सुबह एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि कौन उनको नहला दे, कौन बर्तन धो दे, कौन ठाकुर जी की सेवा कर ले। एक दूसरे के मुंह को निहारते हैं हम। क्यों? भगवान के ऊपर कोई एहसान किया आपने? नहीं, हम भगवान को घर में लेकर के आए क्योंकि घर का सब कुछ अच्छा चलता रहे। कुछ खराब हो जाए तो भगवान है नहीं दुनिया में, ये गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। भोग पद्धति में अगर हम आएँ तो बहुत सी माताएं, मैंने ठाकुर जी के लिए जब भी घर में भोग बनाती हैं, रसोई में काम करती हैं, तो खाना बनाते बनाते चख लेती हैं। विशेष कर ध्यान देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। भोजन को बनाते बनाते चखना, वो जो भोजन झूठा हो गया, आप उसका भोग नहीं लगा सकते। आप घर में खिला सकते हैं, और चखे हुए भोजन का भोग लगाना और उसको पाना, सबकी बुद्धि खराब होनी ही होनी है, होनी ही होनी है। देखो, भोजन कैसा भी बने, सबरी ने कभी ऐसा मन में सोचा? कभी नहीं सोचा। अपने मन में भाव लेकर के आई है आप। अब आप ये मत सोचना कि सबरी ने तो झूठे बेर खिलाए थे, नहीं, ऐसा नहीं है। सबरी नित्य प्रति ठाकुर जी के लिए फूलों की सेज लगाती थी, सबरी नित्य प्रति बेर तोड़ के लाती थी, सबरी नित्य प्रति ठाकुर जी को निहारती थी, तब जाकर के प्रभु की कृपा हुई। ठाकुर जी के एहसानों को समझो, ठाकुर जी ने जो हम पे एहसान किए हैं उनको समझो, कि अपनी सेवा के लिए आपको ये जीवन दिया, उसको समझिए आप। तो भोजन को बिल्कुल भी मत चखिए। और सबसे बड़ी गलती वो ये है कि बच्चों ने कहा कि बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है, हमें जाना है, पति ने कहा जॉब के लिए लेट हो रहे हैं, हमें गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, जल्दी से भोजन दो। हमने गरम गरम सब्जी, गरम गरम भोजन ठाकुर जी के सामने परोसा और उसका भोग लगा दिया।
बच्चों के सामने वो भोजन आया, उस पे बच्चे फूंक मार के खाते हैं। क्यों? जब वो सब्जी गरम-गरम ठाकुर जी को आप खिला सकते हैं, तो बच्चों के मुँह में भी ज़बरदस्ती डाली है, पति के मुँह में ज़बरदस्ती डाली है। ध्यान देना, थोड़ी कड़वी बात ज़रूर लगेगी आपको, लेकिन हकीकत यही है। मेरे गोपाल जी को ऐसे भोजन का भोग लगाओ, मेरे लड्डू गोपाल को, जो आपके बच्चे भी प्रेम से पा सकें, प्रेम से उसे स्वीकार सकें। थोड़ी सी ठंडी करो, दूध भी इतना गर्म दूध का भोग नहीं लगाओ जिससे ठाकुर जी का मुंह जल जाए। ये ध्यान रखना आप आगे से। बहुत ही गुण थोड़ा सा ठंडा करके आप ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसके बाद में अपने परिवार में परोसो। और भोग कभी भी ज़मीन पे या डस्टबिन में ना जाए, ये बात का विशेष करके ध्यान रखना। और नित्य प्रति आपको गोपाल जी से जुड़ी हुई विशेष बातें अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोपाल जी के स्नान कराते समय कौन सी गलती हम सबसे बड़ी करते हैं, जिसका अपराध हमें लगेगा ही लगेगा, जिसका पाप हमें भोगना पड़ेगा स्नान कराते समय। तो भोग की परंपरा में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, कैसे भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज हमारे मन में ये बात उठी कि गर्म भोजन को लेकर के लोगों के सामने एक बार सामने आएँ, तो आप ध्यान दीजिए और प्रभु को अपना मानिए, प्रभु आपको अपना मानेंगे। इन्हीं शब्दों को कह के जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।